हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लब, जहां आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं चुटकियों में। तो हम इस वीडियो में क्लास 8 एसएसटी चैप्टर 1 आवर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पर उससे पहले हमने क्लास 8 की ही मैथ की वीडियो डाली है, चैप्टर 1 रेशनल नंबर की। तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आइए क्लास एसएसटी चैप्टर 1 आवर रिसोर्सेज चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 रिसोर्सेज, आवर रिसोर्सेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ रिसोर्स, क्या रिसोर्स होता है, आइए करते हैं, पढ़ते हैं। एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस दैट हैज़ यूटिलिटी और यूज एबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं, अपने कामों के लिए अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसे रिसोर्स कहते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं एयर, एयर भी हम अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, बिल्डिंग, वाटर एक्सेट्रा। तो हमने तो रिसोर्स देख लिया, अब रिसोर्स के टाइप्स देखते हैं, रिसोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स होते हैं जो 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, आइए जानते हैं। 1 नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड मैनमेड रिसोर्सेज, थर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। आइए इन तीनों रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में जानते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, द मटेरियल एग्जिस्ट बाय नेचर इन द एनवायरनमेंट। द मटेरियल एग्जिस्ट बाय द नेचर इन द एनवायरनमेंट, जो हमें नेचर देता है हम उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे हम नेचुरल रिसोर्स अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसे हम नेचुरल रिसोर्स। जो भी सामान, मटेरियल, सब्सटेंस जो हमें नेचर के द्वारा प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल सन। अब सन तो ऐसा है नहीं कि कोई इंसान गया और उसको बना के वहाँ पे छोड़ के चला आया, ऐसा तो है नहीं। सन तो नेचर के द्वारा बना है, वाटर भी। और एक एग्जांपल आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, एक इमेज गोल्ड, गोल्ड भी नेचुरल रिसोर्सेस ही है। चलिए अब हम दूसरे रिसोर्स के बारे में डिटेल में जानते हैं, मैनमेड रिसोर्स। पर उससे पहले हम नेचुरल रिसोर्स के टाइप भी जान लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप 8 होते हैं, कौन कौन से। एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, यूबीक्विटस रिसोर्सेज। तो हम इसके बारे में तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाए, पर हम इसे आपको समझा सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप इसके डिटेल में जानने के लिए आपको 9th क्लास में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो हम इसमें आपको थोड़ा बता दे रहे हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है, जो नेचर के द्वारा हमें मिलता है वो हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज, अच्छी तरीके से अपने कामों में यूज़ कर सके, उसे हम एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं। उसी का जस्ट उल्टा पोटेंशियल रिसोर्सेज। जो पोटेंशियल रिसोर्स होता है जो हमें नेचर के द्वारा मिलता है पर हम उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं करते, पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, उसे हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। थर्ड अबायोटिक रिसोर्सेज, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे हम अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं, जो हमारे काम में थोड़े कम यूज़ में आते हैं। बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे यूज़ में आ सकें उसे हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आपको नाम ही से पता चल रहा होगा, जैसे कोई भी सामान हो वो हम यूज़ करें और उसके बाद वो अपने आप उस अपने ही जिस तरह वो पहले था वो उसी स्थिति में आ जाए, उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। सिक्स्थ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसकी का जस्ट उल्टा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, ये हम यूज़ करते हैं लेकिन ये फिर अपने आप वापस तो आ नहीं पाएंगे, इसे कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेवेंथ लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। लोकलाइज मतलब कहीं एक प्लेस, एक एग्जैक्ट प्लेस होता है, जैसे बिहार में जैसे आपको कुछ मिल गया, गोल्ड मिल गया, एनी मटेरियल यू यू फाउंड इन बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इट इज़ अ लोकलाइज, किसी भी प्लेस की जगह पे आपको कोई भी मटेरियल मिले नेचुरल, उसे कहते हैं लोकलाइज नेचुरल रिसोर्सेज टाइप्स। अब यूबीक्विटस, ये उसी का जस्ट उल्टा, उसका कहीं भी ना हो, वो हर जगह हो,
जैसे कि एवरीवेयर, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, ऑल प्लेसेस, इसे हम कहते हैं यूबिक्यूटस नेचुरल रिसोर्सेज टाइप। तो आइए अब हम मैनमेड रिसोर्सेज पढ़ते हैं। मैनमेड रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट आर क्रिएटेड थ्रू नेचुरल सब्सटेंसेज बाय ह्यूमन इज कॉल्ड मैनमेड रिसोर्सेज। आप ये डेफिनेशन पढ़ ही के बता सकते हैं मैनमेड रिसोर्स क्या होता है। बहुत ही इजी डेफिनेशन, आप इसे अपने नोट्स पे नोट भी कर सकते हैं। तो आइए हम इसे अच्छे से समझते हैं। द रिसोर्स दैट आर क्रिएटेड बाय नेचुरल सब्सटेंसेज, जो नेचर के द्वारा हमें सब्सटेंस मिलता है लाइक सीमेंट एक्सेट्रा, तो उससे हम जो ह्यूमन कोई भी चीज़ बनाते हैं लाइक मटेरियल, बिल्डिंग एक्सेट्रा, उसे हम कहते हैं मैनमेड रिसोर्सेज। नेचर के सामानों को लिए और उसे हम यूटिलाइज करके हम ह्यूमन मैनमेड रिसोर्स बना दिए, इसे कहते हैं मैनमेड रिसोर्स। एग्जांपल देखते हैं, रोड्स। रोड्स भी सीमेंट से बनते हैं। सीमेंट कहाँ से आता है? नेचर से। बनाया कौन? ह्यूमन। तो ये हो गया मैनमेड रिसोर्सेज। रेलवेज, आयरन नेचर के द्वारा मिलता है, तो रेलवेज तो बनाया कौन? ह्यूमन। तो ये भी रेलवेज हो गया मैनमेड रिसोर्सेज। बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स भी बनती हैं सीमेंट से, तो सीमेंट कहाँ से आता है? नेचर के द्वारा, नेचर, और बनाया कौन? ह्यूमंस एक्सेट्रा। और भी एग्जांपल होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है, आप ये इमेज देख ही रहे हैं। इसमें जो सीमेंट यूज हुआ है वो नेचर के द्वारा ही आता है, और जो बनाया गया है वो ह्यूमन बनाया। तो आइए हम इसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं। आपको बहुत कंफ्यूजन होगी मैनमेड और ह्यूमन रिसोर्सेज में। आप लोगों को लगता होगा ये एक ही, पर अलग अलग होते हैं। आइए समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज, इसके बारे में हम बताते हैं। ह्यूमन बींग्स विद देयर स्किल एंड टेक्नोलॉजी एंड हार्ड वर्क इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज। जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो पूरी तरीके से ह्यूमन के ही द्वारा होता है। स्किल, हमारी स्किल क्या है? आप अच्छा आर्ट बना लेते हैं, लेकिन ये तो हम ह्यूमन ही है। इसका तो ये नहीं कि नेचर के द्वारा आर्ट हमें मिला है। बिल्डिंग्स, टेक्नोलॉजी, हार्डवर्क, हार्डवर्क तो हम खुद ही करते हैं। टेक्नोलॉजी हमारी ही है। तो ये पूरे टोटल जो होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। उसमें किसी चीज़ का इन्वॉल्व ना हो नेचर का, उसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। अगर उसमें थोड़ा भी नेचर का अगर इन्वॉल्व हो तो वो मैनमेड रिसोर्स हो जाता है। तो अगर उसमें मतलब बिना नेचर का, किसी चीज़ का नेचर का ना हो, तो वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। आइए एक से एग्जाम्पल ले सकते हैं। हेल्थ, हमारे अंदर जो हेल्थ होती है, हमारी हेल्थ, उसे भी हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन हम ही ने बनाया है, तो ये भी ह्यूमन रिसोर्स है, एक्सेट्रा। आप चलिए अब हम इसे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम इसे कैसे बचा सकते हैं, आइए देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ, वी हैव बीन गिफ्टेड विथ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। हम बहुत ही ज़्यादा ही तोहफे पाए हैं, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों, नेचुरल रिसोर्सेज ऑन दी अर्थ, बहुत ही नेचर की चीज़ें लाइक सी, ओशियन, वाटर, गोल्ड एक्सेट्रा, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। तो हमें उसका यूज़ करना, वी मस्ट कंज्यूम देम जुडिशली, सेव देम फ्रॉम वेस्टेज एंड प्रोटेक्ट देम फॉर फ्यूचर जनरेशन। हमें उसे बचाना चाहिए, ना कि वेस्ट करना चाहिए। और हमें उसे अच्छे से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे फ्यूचर में भी वो अच्छे से काम आ सकें, उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अपने आप तो आता नहीं अपने ओरिजिनल स्थिति में, तो इसलिए हमें इसे अच्छे से, इसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो आइए इसके आगे भी एक डिपार्टमेंट डेवलपमेंट होता है, आइए उसके बारे में भी जानते हैं। Sustainable development, the careful utilization of resources without damaging the environment, so that they are also available to take care of future generation, is known as sustainable development. द केयरफुल, अच्छे से हमें यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि वेस्ट करना चाहिए। विदाउट डैमेजिंग, हमें विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट, बिना किसी नेचर को नुकसान पहुँचाए, अपने वातावरण को ना नुकसान पहुँचाए, हमें यूटिलाइजेशन करना चाहिए। सो दैट दे आर आल्सो टेक केयर, तो वो हमारी भी मदद करेंगे फ्यूचर जनरेशन को संभालने में। इसे ही हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आपने, अब इसके हम फीचर्स देखते हैं, ये क्या क्या करते हैं। फर्स्ट,
इट प्रिवेंट्स पॉल्यूशन, ये हमें पॉल्यूशन से बचाते हैं। सेकंड, इट रिसाइकल यूजेबल रिसोर्सेज, ये रिसाइकल करते हैं, जो सामान रिसाइकल्स हो सकते हैं दोबारा उसे वो रिसाइकल्स करते हैं। थर्ड, इट प्रिवेंट्स वेस्टेज एंड एक्सेस कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, ये वेस्टेज से उसे बचाते हैं रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को, और उसे बहुत ही कम मतलब वो वेस्ट ही ना हो इतना उनको करते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल फीचर्स होते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा तो हम आपको इसके और भी डिटेल्स बता देंगे। फोर्थ एक्सेट्रा, तो हमने ये देख लिया चैप्टर 1 आवर रिसोर्सेज एसएसटी का फुल चैप्टर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।